हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी एवं हमारे मुख्यमंत्री के दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करें आज के इस कार्यक्रम का। श्री नितिन गडकरी जी का तालियों के माध्यम से हम स्वागत करें, अभिनंदन करें और उनका स्वागत करते हुए माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी कि भविष्य में जब जबलपुर का इतिहास लिखा जाएगा तो आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए ये प्रयास जबलपुर के लिए किसी ने किया है तो हमारे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत करें। 5,000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य आज जबलपुर को प्राप्त हो रहे हैं। साथ में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने बराबर कदम ताल करते हुए कि जबलपुर के साथ कहीं अन्याय ना होने पाए, पूरी ताकत झोंक दिए सारे विकास कार्यों के लिए, मैं चाहूंगा उनका भी तालियों के साथ में हम सभी अभिनंदन करें। किसी भी देश के विकास की जब बात होती है, पहली आवश्यकता होती है वहां उपलब्ध संसाधन और वहां के उसके आधार पर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को एक दिशा देना। मैं आश्चर्य में था कुछ साल पहले जब ये सारी सौगातों की शुरुआत हुई, माननीय गडकरी जी जबलपुर आए थे। सुबह 6 बजे सोकर उठने के ठीक बाद कोई विकास कार्यों पर इतनी अच्छी बातें और मार्गदर्शन दे सकता है, यह पहली बार मैंने माननीय गडकरी जी को देखा था और मुझे कहते हुए अत्यंत खुशी है। मेरे निवास पर जब एक बैठक हुई जिसमें विकास कार्यों पर बातचीत हो रही थी, मैंने उनसे आग्रह किया कि जबलपुर के विकास के आने वाले 25 सालों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों की मैं शुरुआत करना चाहता हूं आपके माध्यम से। उन्होंने कहा 25 साल नहीं, आने वाले 50 सालों की कल्पना होना चाहिए। वो विकास के कार्य उस शहर और उस क्षेत्र के विकास को वास्तविक गति प्रदान करते हैं। और मुझे खुशी है कि मैंने बात की कि जबलपुर में एक रिंग रोड बनना चाहिए, बहुत लंबे समय से मांग है और ये रिंग रोड जबलपुर के विकास को गति देगी। बिना देर लगाए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जबलपुर को एक ऐसी रिंग रोड दो जो आने वाली पीढ़ियों के भी स्मरण में रहे। वो रोड कितनी बड़ी होगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो रोड सार्थक होना चाहिए और जबलपुर के साथ साथ पूरे महाकौशल के विकास को गति देने वाली होना चाहिए। और मुझे कहते हुए खुशी है जिसका भूमि पूजन आज होने जा रहा है, 112 किलोमीटर ये लंबी रिंग रोड मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड है। देश के कई राज्यों में इतनी बड़ी रिंग रोड नहीं होगी। लगभग 3,500 करोड़ रुपए की उसकी प्रारंभिक लागत है। ये रिंग रोड जबलपुर के भविष्य को बदलने वाली रिंग रोड होगी। मैंने उसी में आग्रह किया था कि जबलपुर में एक फ्लाईओवर की आवश्यकता है, एक फ्लाईओवर बनना चाहिए। फ्लाईओवर के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया कि फ्लाईओवर भी ऐसा बनाओ जो लगभग पूरे जबलपुर की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और मुझे कहते हुए खुशी है 1,000 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में निर्माणाधीन है। उसका दूसरा हिस्सा, यह कभी नहीं होता कि सीआरएफ के अंतर्गत कोई काम स्वीकृत हो और उसके बाद उसमें संशोधन हो, लेकिन कहीं दमो नाका छूट गया था। हम लोगों ने बातचीत की, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, फिर माननीय गडकरी जी को कहा, बगैर देर लगाए उन्होंने कहा इस काम को भी स्वीकृत करो। आज वो दमो नाका के फ्लाईओवर का भी भूमि पूजन होने के लिए जा रहा है। तीसरा कार्य था जबलपुर में एक नया नेशनल हाईवे। मां नर्मदा जी हम सबके लिए हमारी आराध्य तो हैं ही, हम में से अनेकों लोग बड़ी संख्या में उनके दर्शन के लिए उद्गम स्थल में अमरकंटक में जाते। तो यहां से अमरकंटक होते हुए बिलासपुर तक का नया नेशनल हाईवे बने। बिना देर लगाए उन्होंने कहा इसको भी स्वीकृत किया जाए और वो नया नेशनल हाईवे भी स्वीकृत है। आज उसका भी भूमि पूजन होने के लिए जा रहा है। ये सारे कामों का जब आकलन करते हैं लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि बैठती है, 5,000 करोड़ रुपए। लेकिन माननीय गडकरी जी के सोच देखिए, तिरुपति में इतनी बड़ी संख्या में बाल चढ़ते हैं, लेकिन उन बालों का सदुपयोग कैसे हो, उन बालों में से भी केमिकल बनाया जा सकता है।
माननीय गडकरी जी ने इस सोच को साकार किया और आज प्रतिदिन ट्रकों से वहां से बाल आते हैं नागपुर में और उनसे केमिकल बनता है। यह है माननीय गडकरी जी की विकास आधारित सोच। ऐसे अनेकों कार्य हैं। किस जमाने में एथेनॉल की बात वो करते थे, उन सारे विषयों पर बात करेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा, लेकिन मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय गडकरी जी, माननीय शिवराज जी, आपके इस योगदान को जबलपुर कभी भूलेगा नहीं। विकास की जो सौगात आपने जबलपुर को दी है, आने वाले 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद विकास के सारे कार्य जब ये पूरे होंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि वास्तव में जिस जबलपुर को कभी बड़ा गांव कहा जाता था, वो जबलपुर एक महानगर के स्वरूप में देश और प्रदेश के सामने होगा। आइए हम सभी तालियों के साथ स्वागत करें इन अनूठी सौगातों का। निवेदन माननीय श्री नितिन गडकरी जी रिमोट का बटन दबाकर अनावरण करते हुए। आज 4054 करोड़ रुपए की लागत से 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास माननीय नितिन गडकरी जी के कर कमलों से किया जा रहा है। आज लोकार्पण होने वाली परियोजना है NH 45 पर हिरन नदी से सिंदूर नदी खंड तक का सड़क निर्माण कार्य। इस 4 लेन मार्ग से संस्कार धानी जबलपुर और प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीच यात्रा के समय में लगभग 2 घंटे की कमी आई है। जबलपुर शहर में सभी दिशाओं से 6 राष्ट्रीय राजमार्ग आकर मिलते हैं, जिससे भारी वाहनों के कारण शहर में लंबा ट्रैफिक जैम लगा रहता था। इससे निजात पाने के लिए लगभग 3100 करोड़ रुपए की लागत से भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जबलपुर रिंग रोड का शिलान्यास आज किया जा रहा है। इस पर 8 मेजर ब्रिज, 7 फ्लाईओवर, 38 माइनर ब्रिज, 1 वेहिकुलर ओवरपास, 30 वेहिकुलर अंडरपास, 1 वायाडक्ट और 3 ROB बनाए जाएंगे। भेड़ा घाट के पास नर्मदा नदी के ऊपर आइकॉनिक एक्स्ट्रा डोज ब्रिज, रोपवे और रिजॉर्ट विकसित किए जाएंगे। अंतर्राज्यीय व विदेशी शिपमेंट्स के ट्रांजिशन और चैनलाइजेशन एवं स्टोरेज के लिए लॉजिस्टिक्स हब और यात्रियों की सुविधा के लिए वे साइड एमेनिटीज विकसित किए जाने का प्रावधान है। चिन्हित की गई जगह पर 2 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इसी के साथ जबलपुर शहर में 1 किलोमीटर लंबी जबलपुर एलिवेटेड कॉरिडोर का एक्सटेंशन किया जाएगा, जिसके पूर्ण होने से मदन महल रेलवे स्टेशन से इंटर स्टेट बस टर्मिनस तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान होगी और NH 45 पर जबलपुर से कुंडम खंड तक बाईपास सहित 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर के निर्माण से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इन सभी परियोजनाओं से ईंधन की बचत होगी, औद्योगिक, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा। इस चौतरफा विकास से इस क्षेत्र में खुशहाली और तरक्की की नई बहार आएगी। इस क्षेत्र के यशस्वी और लोकप्रिय सांसद, जिन्होंने सबसे लंबा फ्लाईओवर भी बनवा लिया और सबसे लंबा, सबसे बड़ा रिंग रोड भी बनवा लिया, भाई राकेश सिंह जी, आज नहीं आने वाले वर्षों में आप देखेंगे इसके लाभ क्या क्या है। ये केवल रिंग रोड नहीं है, सचमुच में 6 तरफ 6 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ने वाला एक ऐसा रोड है जो केवल जबलपुर के यातायात को निर्विवाद नहीं करेगा। यातायात और परिवहन की सुविधा तो निर्विघ्न संपन्न होगी ही, लेकिन विकास को यह नई दिशा देगा। आपको ध्यान है कि हमारे यहां औद्योगिक विकास की अनंत संभावनाएं विराजमान है, लेकिन रिंग रोड नहीं था और इसलिए हमारा विकास केवल एक ओर सीमित रह जाता था। रिंग रोड से जबलपुर शहर का कंजेशन कम होगा, प्रदूषण का स्तर कम होगा, जिंदगी जीने के स्तर में सुधार होगा। इस रिंग रोड के कारण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और रक्षा क्षेत्र और नर्मदा नदी मैया के कारण शहर का पूर्व दक्षिण दिशा में विकास नहीं हो पा रहा था। अब उस विकास के नए द्वार ये रिंग रोड खोल देगा। इस रिंग रोड के कारण ट्रांसपोर्ट हब,
इंटर स्टेट स्टेशन, फ्यूल स्टेशन प्लान किए जा सकेंगे, नए भंडारण विकसित हो सकेंगे, नए रिंग रोड पर जबलपुर के लिए सर्व सुविधा युक्त लॉजिस्टिक हब बनाया जा सकेगा। आदरणीय गडकरी जी, मेरी प्रार्थना है आपसे, इस रिंग रोड के साथ यहाँ के औद्योगिक विकास की भी शुरुआत कर दीजिए और आज ही लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा आप कर दीजिए। जबलपुर में लॉजिस्टिक पार्क बने, जबलपुर से पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में हम सामान भेज सकते हैं। इस रिंग रोड के आसपास औद्योगिक क्लस्टर हम विकसित करने का काम करेंगे, नई टाउनशिप आए और भविष्य में ये रिंग रोड जबलपुर के नौजवानों को रोजगार देने का एक नया माध्यम बन जाए और ये निश्चित तौर पर होगा। इसलिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नए शिक्षण संस्थान आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी जा सकती है। इंदौर में एक सुपर कॉरिडोर बना, उस सुपर कॉरिडोर के कारण इंदौर का डेवलपमेंट सुपर कॉरिडोर के आसपास, वहां आईटी इंडस्ट्री हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, बड़ी तेजी से आए। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस रिंग रोड के कारण जबलपुर इंदौर को भी पीछे छोड़ देगा और इसलिए संभावनाएं इसके कारण अनंत है। यह केवल रोड नहीं है, दिल्ली, प्रयागराज, रायपुर, नागपुर, भोपाल, इसके कारण ये चारों तरफ, अब छह तरफ यहां बना हुआ माल चारों दिशाओं में जा सकता है और इसलिए उद्योग लगाने में इसके कारण बहुत सुविधाएं होगी। यहां बांधवगढ़ है, यहां कान्हा है, पेंच वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है, वहां पहुंचना सुगम होगा और महाकौशल में पर्यटन की अपार संभावनाएं बढ़ेगी। टूरिज्म के साथ साथ होटल इंडस्ट्री जैसी अनेकों प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ होगी और इसलिए मैं इस रिंग रोड में अपार संभावनाएं देख रहा हूं। आज मंडला में लोगों ने कहा कि ये जबलपुर मंडला रोड खराब है, इसमें गड्ढे हैं। गडकरी जी ने खड़े होके वहां उसके लिए खेद भी प्रकट किया और तत्काल ठेके सस्पेंड करके नए ठेकेदार तय होकर शानदार रोड तेजी से कैसे बने, इसकी भी उन्होंने वहां घोषणा की है। अब कल्प वृक्ष आए। वैसे तो मित्रों देखिए, कई बार न्याय नहीं होता, लेकिन जबलपुर में कितने काम हो रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं। राकेश जी ने आपको काम गिनाए हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, वो सारे काम तो हो ही रहे हैं। हमारा डुमना एयरपोर्ट 421 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, 545 करोड़ 90 लाख रुपए के सीवेज के काम यहां पे हो रहे हैं। 390 किलोमीटर की सीवर लाइन का काम यहां प्रगतिशील है। एक नहीं, ऐसे अनेकों, गोरखपुर कटंगा क्रॉसिंग फ्लाईओवर, उसके निर्माण का काम चल रहा है। मैं बाद में फिर विस्तार से बताऊंगा। जबलपुर वालों, अमृत फेज 2 में हम 720 करोड़ रुपए की लागत के काम और जबलपुर शहर के लिए स्वीकृत करने वाले हैं। जबलपुर के साथ पूरा न्याय होगा, पूरा न्याय होगा और विकास की दृष्टि से जबलपुर बिल्कुल पीछे नहीं छूटेगा। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन जब गडकरी जी आए हैं तो कुछ चर्चा तो करनी ही चाहिए। अपना भेड़ा घाट जो आता है वो देखते ही रह जाता है। अब ये भेड़ा घाट आपकी कल्पना में, बीच में राकेश जी ने कहा भी है, आइकॉनिक ब्रिज, ब्रिज के ऊपर होटल भी, भारत का तिरंगा झंडा भी, और ऐसा कि वहां सीधे रोपवे या केबल कार चले एक सिरे से दूसरे सिरे, बीच में रोपवे रोक के सीधे भेड़ा घाट से कल कल छल छल करके बहता हुआ हमारे धुआंधार को पर्यटक देख सके, तो यहाँ के पर्यटन को भी एक नई दिशा बन जाए। अरे होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो एक बार फिर तालियां बजा के गडकरी जी का अभिनंदन कीजिए। देखिए, हमारे जबलपुर में भी गाड़ियों से लोग आते जाते हैं, यातायात बढ़ता जा रहा है। फ्लाईओवर हम बनाएंगे, आप भी फ्लाईओवर दे रहे हैं, लेकिन अब तो धरती का उपयोग, सड़क का उपयोग करने के साथ साथ आसमान का उपयोग भी परिवहन के लिए हो जाए, केबल कार जैसी सुविधा जबलपुर को मिल जाए, तो सड़क से तो यातायात जाए, हवा में भी लोग चलते हुए चले जाएं। और आप ये मत समझना कि मैं गप दे रहा हूं, ये संभव है।
ये हो सकता है, टेक्नोलॉजी ने चमत्कार किए हैं। और इसलिए हम कैसे मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिकतम बनाएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल यहां चले, धरती पे भी चले, हवा में भी चले। और एक बात और गडकरी जी, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, नागपुर और जबलपुर का दिलों का रिश्ता है, आत्माओं के संबंध है। कभी तो ये सीपी बरार ही हुआ करता था। हमारा जो इलाका है भोपाल वाला, वो अलग था, सीपी बरार में नहीं था। नवाबों का शासन था तो हम लोग कहते थे इंकलाब जिंदाबाद, तो जी चढ़े होशंगाबाद। लेकिन ये तो पहले ही स्वतंत्र हो गया था, भोपाल बाद में स्वतंत्र हुआ। नागपुर और जबलपुर को मैं मेट्रो रेल नहीं कहूंगा, आपके पास कई तरह के आइडियाज है, लाइट मेट्रो, अलग अलग के जो सिस्टम हो सकते हैं, एक बार उससे जोड़ दीजिए। सचमुच में नागपुर और जबलपुर दोनों की जनता के लिए वरदान हो जाएगा और तेजी से टूरिज्म और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी। अरे भैया हो मंजूर तो बोलो हाँ, जोर से बोलो हो मंजूर तो बोलो हाँ। देखो अब वो जमाना चला गया, एक सड़क बना दो, एक रोड और दे दो। अब इससे आगे बढ़ के सोचना है हमको। और नितिन गडकरी जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे कल्पनाशील मस्तिष्क के मिनिस्टर हैं कि जिसके लिए असंभव शब्द कोई है ही नहीं। अब वो कहते मांग लो, जितनी दम है मांग लो। मुझे याद है कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो जबलपुर के एलिवेटेड रोड के बारे में उनसे स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन चाहिए था। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और उस समय मध्य प्रदेश सरकार का भी कहना सही था कि एक ही काम के लिए अगर सीआरएफ में इतना पैसे का रिकमेंडेशन दे देंगे तो बाकी काम होने में अड़चन जाएगी। पर राकेश सिंह जी के आग्रह के कारण मैंने कमलनाथ जी को फ़ोन किया और मैंने उनको ये अनुरोध किया कि आप ये जबलपुर के एलिवेटेड रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिकमेंड करके भेजिए। मैं दूसरे तीसरे हेड में एनुअल प्लान में आपको 1000-1500 करोड़ बढ़ा के दूंगा, पर जबलपुर के लिए इसको मंजूर करके भेजिए। और उन्होंने उस समय उसको मंजूर करके प्रस्ताव मेरे पास भेजा। आज मुझे खुशी है कि वो एलिवेटेड रोड भी बन रहा है और जो रिंग रोड है वो भी बन रहा है। आज भी शिवराज जी ने भी कहा, राकेश जी ने भी कुछ बातें कही है। पहली बात तो ऐसी है कि जो रिंग रोड है हम मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह बना रहे हैं। शिवराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोड बनाते हैं, होशियार लोग ज़मीन खरीद लेते हैं और वो पैसा कमाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो इतने रिंग रोड हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र में एक सिडको जैसी ऑर्गेनाइजेशन आप बनाइए और इस रोड के बाजू में राज्य सरकार की ओर से ज़मीन एक्वायर्ड करिए। स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, सब कुछ बन सकता है। और पहली बात तो आज आपने मुझे जो 2 प्रस्ताव दिए हैं, जिसका राकेश जी ने भी आग्रह किया है, वो दोनों लॉजिस्टिक पार्क को मैं मंजूर करता हूं और मंजूरी देता हूं। मैं बचपन में स्कूल में था तो जबलपुर बेड़ाघाट की सहल करने के लिए आया था। तब हमारे लिए बेड़ाघाट का बहुत आकर्षण था। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोगों को, आप एक बार नागपुर आइए। हमने एक म्यूजिकल फाउंटेन बनाया और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर यह फाउंटेन है, जिसके पंप लाए टर्की से, आर्किटेक्ट लाया फ्रांस से, इंग्लिश कमेंट्री अमिताभ बच्चन की है, हिंदी कमेंट्री गुलजार साहब की है, मराठी कमेंट्री नाना पाटेकर की है, संगीत AR रहमान का है। और इसको बनाया तमिल और तेलुगु पिक्चर की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है, रेवती करके, उसने बनाया। और इस म्यूजिकल फाउंटेन में पानी डांस करता है, स्क्रीन आता है, नागपुर का इतिहास उस पर आता है। और 4000 लोगों को देखने के लिए गैलरी बनाई है। और उसके पीछे 12 मंजिली बिल्डिंग बन रही है, जिसमें 1100 गाड़ी का लिफ्ट में ऑटोमेटिक पार्किंग है। और तीसरे मंजिले के बाद फूड मॉल है, 25 रेस्टोरेंट है, 10वें मंजिले पर 4 मल्टीप्लेक्स है और 11वें मंजिले पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। और बाजू में जो गार्डन मैं बना रहा हूँ अभी, उसमें मैंने 970 जातियों की, कमल की जाति इकट्ठा की, लोटस गार्डन बना रहा हूँ। और 5500 जातियों के गुलाब इकट्ठा किए हैं। और मैं जब कनाडा में गया था, वैनकोर में, वहाँ बूचड़ गार्डन था, शायद आपने देखा होगा। वो गार्डन वैसे के वैसे गार्डन बना रहा हूँ।
तो मेरी इच्छा है कि बेड़ा घाट में भी आप ये म्यूजिकल फाउंटेन बनाइए और ये पूरे वर्ल्ड के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, तो जबलपुर का वैभव बढ़ेगा और मध्य प्रदेश में ये होगा तो इसमें पूरी मदद मैं आपको करूंगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक है। नागपुर में 10-10 हज़ार लोग रोज देखने के लिए आते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि निश्चित रूप से ये जो आइकॉनिक ब्रिज है, इसके साथ भी अभी मैंने वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया था मुंबई में, उस पर तो लाइटिंग है। अब गोवा में मैंने बनाया है और उसमें दोनों तरफ का जो पियर है उसके ऊपर कैप्सूल लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और अभी बहुत सुंदर उसका काम हो रहा है। तीसरा मैंने अभी नागपुर जिले में हमारे अंबोरा में बनाया कि एक समय 200 लोग कैप्सूल लिफ्ट में ऊपर टावर पे केबल बीच पे जाते हैं। यहाँ भी डिज़ाइन बना हुआ है, एक बार आप भी देख लीजिए, इनका भी डिज़ाइन अच्छा है। पर ये ब्रिज बनाते समय अगर ये टूरिज्म का सेंटर बनेगा तो और अच्छा होगा। वैसे जबलपुर के लिए अब नागपुर 4 घंटे में होता है, अब नागपुर से पुणे 7 घंटे में हो रहा है और नागपुर से मुंबई 8 घंटे में होगा। तो जबलपुर से निकल के बाहर आप 11 घंटे में पुणे में और 12 घंटे में मुंबई पहुंच जाओगे और वहां से 3 घंटे में हैदराबाद है तो नागपुर में 7 घंटे में हैदराबाद चले जाओगे। और अभी देश की पूरी तस्वीर बदल रही है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि जो लाखों करोड़ में बात करता है और एक भी पत्रकार मुझे पूछ नहीं सकता मेरे पास आपने जितना कुछ मांगा उसके लिए तो पैसे है ही, पर तुम और जितना मांगोगे उतनी देने की भी पैसा मेरे पास है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अमेरिकन इन्वेस्टर आते, कैनेडियन इन्वेस्टर आते। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो वहाँ मैक्वेरे करके एक बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, उन्होंने स्पेशली मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि हम 2 लाख करोड़ हिंदुस्तान में आपके डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। मैंने हंसते हुए कहा जरूर आइए, और मन में कहा कि अब आपके पैसे की जरूरत नहीं है, अब हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पैसे से हमको हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। आप सब लोग, मैं 8% रिटर्न आपको दूंगा। अब स्टॉक एक्सचेंज में जाकर हमारे बॉन्ड में पैसा डालिए, फिक्स्ड डिपॉजिट पर 5.5% मिलते हैं, हम आपको 8% देंगे और इसलिए पैसे की कमी नहीं है। मैं एक मेट्रो डाल रहा हूं, वो नागपुर में, उसका मॉडल आप अध्ययन करने के लिए भेजिए। आप जो मेट्रो बना रहे हैं, हम लोग जो मेट्रो बना रहे हैं, वो 350 करोड़ रुपए पर किलोमीटर उसकी कीमत है। तो मैं गोंदिया तक तो ला रहा हूं और आपको ताज्जुब होगा कि इस मेट्रो की कॉस्ट केवल 2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर है और रेलवे वालों ने उसका नाम नितिन गडकरी मेट्रो रखा है। पहली बार मन परमिशन मिल गई है और मैं नागपुर में अभी अगले 2-3 महीने में शुरू करूंगा। अगर सेकंड फेज में जम जाएगा तो नागपुर से जबलपुर भी मेट्रो शुरू कर दूंगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जबलपुर से इटारसी, जबलपुर से भोपाल, ये पूरे नेटवर्क में ये ब्रॉडगेज मेट्रो, और ये मेट्रो भी कोई सरकार की नहीं है। जैसे प्रकाश ट्रैवल, विजय ट्रैवल कोई प्राइवेट लोगों की है, वैसे नागपुर के 50 लोगों को मैंने चुना है और एमएसएमई के अंदर 30-30 करोड़ रुपए लोन दिया है, एक मेट्रो का 3 साल में पैसा वसूल। और मेट्रो चलाएगी नागपुर मेट्रो, ड्राइवर रेलवे का होगा और उसका टिकट कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर, अपना मोबाइल फोन पर मिलेगा और उसका एडवर्टाइजमेंट का और बाकी का रेवेन्यू मेट्रो को मिलेगा। बहुत सुंदर मॉडल है। पहला जो है तो रेलवे स्टेशन के पास एम्पायर टॉकीज से, सदर चौराहा से, जो कटंगा रामपुर चौक से साउथ एवेन्यू माल ग्वारी घाट से गुरुद्वारा तक एक रोपवे बनाने की बात है, उसको मैंने मंजूरी दे दी है और उसका रोपवे मैं कर दूंगा। दूसरा, सिविक सेंटर से मालवीय चौक, लाडगंज, बड़ा फुलारा से बलदेवबाद तक, इसके दोनों भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन के शायद तैयार हुए हैं, इसको मंजूरी है। अब आज ही हो जाता तो भूमि पूजन कर देते थे, और अब अगले बार मैं नहीं आ पाऊंगा, आप ही भूमि पूजन कर देना इसका। फिर जबलपुर दमोह मार्ग के बारे में प्रहलाद पटेल जी ने मुझे बताया है। 800 करोड़ की लागत से 100 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का मार्ग हम निर्माण करेंगे, उसकी घोषणा करता हूं। प्रहलाद जी, इसके भूमि पूजन के लिए उधर आऊंगा। जबलपुर दमोह मार्ग का डीपीआर का काम शुरू हो गया है और जल्दी उसका टेंडर निकालेंगे। स्थानिक लोगों की मांग पर जबलपुर आईएसबीटी से पाटन जंक्शन तक 3 किलोमीटर मार्ग को 2 लेन पेव शोल्डर बनाने की भी घोषणा करता हूं। विधायक जालम सिंह पटेल जी ने नरसिंहपुर से सिंहपुर तक 10 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन बनाने की बात की, उसको भी मंजूर कर रहा हूं। नरसिंहपुर से सिंहपुर मार्ग का डीपीआर
2022 के पहले बन जाएगा और उसका काम शुरू हो जाएगा। सिवनी, बालाघाट, राजेगांव, रायपुर कनेक्टिविटी में सुधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिवनी से बालाघाट तक 88 किलोमीटर के मार्ग में मैं नया NH घोषित करता हूँ। इससे 4 लेन ब्राउनफील्ड बनाया जाएगा। बालाघाट से राजेगांव तक 20 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का टेंडर मार्च 2023 के पहले निकल जाएगा। राजेगांव से रायपुर तक 3500 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड है नया रोड, ये पूरा नया रोड बनेगा और यह मार्ग बनने से भोपाल से रायपुर आने जाने में 6 घंटे से अधिक समय और बचेगा। मैं पूना में और चेन्नई में जो फ्लाईओवर बना रहा हूँ, नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर से मेट्रो, ऐसा मैं एक 20,000 करोड़ का फ्लाईओवर पूना में बना रहा हूँ और 12,000 करोड़ का चेन्नई में बना रहा हूँ। तो अभी मैं पहले ये CRF में फंस गया, नहीं तो ये जबलपुर का भी डबल डेकर बनता तो और 50 साल के लिए कोई तकलीफ नहीं, पर अब ये बन गया है। तो एक ही पियर पर वो बनाया हमने और नागपुर में भी बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो। तो टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है कि एक समय बीमारू प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश का नाम था, पर शिवराज जी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश बदल रहा है आपके नेतृत्व में, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने घोषणा की कि इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन हिंदी में आप शुरू कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई और मैं ये मानता हूं कि ये बिल्कुल होना चाहिए। मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर नहीं हूं। मैं जब लोगों को बताता हूं कि मुझे 50% से कम 49% मिले थे, इसलिए इंजीनियरिंग को एडमिशन नहीं मिली, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल कॉलेज में 50% की कंडीशन थी। तो मध्य प्रदेश के भोपाल के MS-City और जबलपुर में भी हम अप्लाई कर रहे थे कि एडमिशन मिले, पर नहीं मिली। पर मैं अब 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुका हूं और 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड इंजीनियरिंग के हुए और जिसका क्रेडिट मुझे 3 डिलीट मिली। पानी से हाइड्रोजन निकलता है, मेरे पास गाड़ी है, उसका नाम है मिराई, टोयोटो कंपनी की, हाइड्रोजन पे चलती है, मर्सिडीज से अच्छी है। दिल्ली में आके मैं चक्कर घुमाऊंगा, एक दिन चक्कर घूमो उसमें। दूसरी गाड़ी मेरे पास है फ्लेक्स इंजन, वो किसानों ने तैयार की, इथेनॉल पर चलती है। आज मैंने जिक्र किया कि राइस स्ट्रॉ से, परली से बायोबिटुमिन तैयार कर रहे हैं और इस देश में 17-18 लाख करोड़ का इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का। अब इलेक्ट्रिक की बसेस आ रही है और यह सब हो सकता है, इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। हम देश को जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्ति देनी चाहिए। जबलपुर के मेयर साहब बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जबलपुर की सब बसेस इलेक्ट्रिक पर चलाइए। स्कूटर बजाज की, TVS की, मैं मंत्री हूं इसका, सब इलेक्ट्रिक पर आई है। ऑटो रिक्शा आई है। कल मार्केट में सब्जी बेचने के लिए मैंने मेरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लाया, उससे रोज नागपुर में 600 किलो सब्जी मैं खेती से नागपुर लेके आता हूं। आप पेट्रोल डीजल को समाप्त करिए और जबलपुर को वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाइए। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, हाइड्रोजन, और अब ये सब फ्यूल तैयार है। अब टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आप कभी मेरे पास आइए, मैं ही मंत्री हूं, मैं सब दे दूंगा आपको। तो ये जबलपुर इतना सुंदर है, मैं ऊपर से देख रहा था, कितनी सुंदर ग्रीनरी है, कितना सुंदर शहर है। और नर्मदा के सानिध्य में आप सब लोग हो, इसको अच्छा बनाने के लिए आप लोगों ने भी संकल्प किया। भारत सरकार की ओर से मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरी मदद करेंगे। अच्छा एयरपोर्ट बन रहा है, अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रही है, अच्छे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और जबलपुर हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा शहर करके आगे जाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं अपने तरफ से पूरी मदद करूंगा इस विश्वास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।